हेलो स्टूडेंट, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के सोर्सेज क्या थे, क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस साल। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप इस टाइप के सोर्सेज जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है विजय बैच है। अ, विजय बैच है जिसमें आपको पूरे एमसीक्यूज मिलेंगे। सेबी ग्रेड ए 2025 का विजय बैच है। आप सेव 1 की कूपन लगा सकते हैं। अगर फुल इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको पेपर 2 की ओनली। और फुल कोर्स है ये सेव 4 के। इसमें आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा ये कोर्स, वो आपको विजय बैच है 1000 रुपये में। इसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं बेस्ड ऑन द लर्निंग्स फ्रॉम द फेज 1 एग्जाम। फेज 1 का जो पेपर 2 आया था, आप क्वेश्चन देख लो कि इस टाइप के थे और कहाँ से पूछे गए थे। जैसे आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर वैल्यू पे क्वेश्चन था, शेड्यूल 3 पे था। जनरली तो हर कंटेंट में कवर किया होगा, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। बट स्टिल ये एक सोर्स दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से पिक किया गया है, आईसीआई की बुक से है। जैसे कॉल इन एडवांस है, ये भी पढ़ा होगा आपने मोस्टली ने, बट स्टिल ये आईसीआई की बुक से। और एग्जांपल्स देख लो, ये इजी एग्जांपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये पूछा गया था कि इम्प्यूटेड कॉस्ट है, डायरेक्ट आईसीआई के मटेरियल से क्वेश्चन पिक किया गया है। फिर 5S वाला क्वेश्चन था आपका, 5S इज ए वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से। अब पैटर्न क्या है, पहले के सालों में अगर हम बात करें तो आईसीआई के मटेरियल से ही क्वेश्चन पिक किए जाते थे, बट इस बार क्या है, आईसीआई के कंटेंट से। पहले आईसीआई के एमसीक्यूज होते थे, वहीं से पिक करके क्वेश्चंस आपके कंटेंट में आपको पेपर में देखने को मिलते थे। बट इस बार क्या है, आपके आईसीआई के मटेरियल जो स्टडी मटेरियल है वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ये क्वेश्चन कुछ में थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता है, जैसे यहाँ पे 0.4 था, यहाँ पे 12,000 था, तो इजी क्वेश्चन था। वैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर ट्रेसिबिलिटी पे क्वेश्चन था, ट्रेसिबिलिटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड इसका ऑप्शन था जो। ठीक है, ये आपका आईसीआई के अगेन मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया गया था। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर में क्वेश्चन था एक आधा क्वेश्चन, और मैंने सारे नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट ही आईसीआई कॉस्टिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की स्पेसिफिकली बात करे थे, दो सब्जेक्ट की। क्योंकि कंपनी एक्ट आपका डायरेक्ट कंपनी एक्ट से भी पूछ सकते हैं, या आप आईसीआई के मटेरियल से पढ़ेंगे तो वहां पे भी कवर है वो, वहां से सारी चीजें। और आपको वैसे भी कंप्लीट पढ़ना होता है और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं और से पूछ सकता है, वही उसी मटेरियल से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कॉस्ट रिडक्शन इज ए कोरेसिव फंक्शन है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था आईएनडीएस 6 पे। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे बस एक जीरो ऐड कर दी गई थी आई थिंक, जो मेमोरी बेस्ड था। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, फिर रियल जीडीपी और जो जीडीपी डिफ्लेटर से क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप का, थोड़ा बहुत वेरी कर देता है, मतलब चेंज कर देता है फैक्ट्स में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है आपका पेट्रो एनालिसिस का दूसरा नाम पूछा गया था कि किस नाम से जानते हैं, एबीसी एनालिसिस। तो ये आपका आईसीआई के मटेरियल में ही ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। स्पेसिफिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, और इकोनॉमिक्स के जो न्यूमेरिकल उठाए गए हैं स्पेसिफिकली। बाकी जो जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से आपको करने होते हैं। जैसे कि डिविडेंड वाला चैप्टर है, बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर है आपका, एनसीएलटी एनसीएलटी वाला चैप्टर है आपका, जो चैप्टर 3 और 4 है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे बाय बैक है, बोनस शेयर है इनके ऊपर में, और जो राइट इशू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ई सोप से रिलेटेड जो स्वीट इक्विटी शेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है। कंपनीज एक्ट के बाद जैसे इकोनॉमिक्स आपके हर टॉपिक से लगभग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, और डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली आपका मैनेजमेंट है, वहां से भी डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंस में भी आप देखोगे तो हर टॉपिक से बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, आप वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ट्रेजरी बिल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मनी मार्केट से क्वेश्चन आता है आपका, फॉरेक्स से क्वेश्चन आ सकता है, बेसल नॉर्म्स के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है, आरबीआई के फंक्शन के ऊपर में, आरबीआई की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है वहां से क्वेश्चन आता है। तो वो सब आपको हमारे कंटेंट में सब कुछ मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह के हमने क्वेश्चन कंटेंट से ही बनाए हैं इस बार। न कि आईसीआई के एमसीक्यूज यूज किए हैं, बल्कि आईसीआई का कंटेंट यूज करके एमसीक्यू बनाए, ताकि आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। क्योंकि फेज 2 में जो ज़्यादा स्कोर करेगा वो उसका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अपना अगर आपने नहीं अभी सब्सक्राइब किया हमारा कोर्स, सब्सक्राइब कर सकते हो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।